हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी एक्सेल की तीसरी क्लास है और इसमें हम मज़ीद नेक्स्ट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सेल टैब को और एडिटिंग टैब को। सेल टैब में सबसे ऊपर है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये कुछ शीट के अंदर सेल या रोज और कॉलम वगैरह इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मैं कुछ डाटा लिखता हूँ आपके सामने। अब हम ये जैसे हमारे पास ये टेबल बन गया, अब इसके अंदर हम इंसर्टिंग के टैब को पढ़ते हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं इंसर्ट को। सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके साथ जो आपको ऐप नज़र आ रहा है इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें आता है इंसर्ट सेल। इस वक्त जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ इसके ऊपर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यानी जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप सिलेक्शन करेंगे और इंसर्ट में जाके इंसर्ट सेल को क्लिक करेंगे। शिफ्ट सेल राइट। अब इसने हमसे चार ऑप्शन पूछे हैं कि यहाँ पे मैं एक सेल इंसर्ट तो कर देता हूँ, लेकिन जो पहले से मौजूद सेल है उसको कहाँ पर मैं सेंड करूँ। तो सिंपली अगर यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूँगा, शिफ्ट सेल डाउन, तो ये पहले से मौजूद जो सेल है उनको नीचे फॉरवर्ड कर देगा और अपनी जगह ले लेगा यहाँ पर। ओके, तो ये देखिए जैसे ही मैंने उसको ओके किया तो बाकी जो पहले से मौजूद सेल थे वो नीचे चले गए और यहाँ पर उसने एक सेल इंसर्ट कर दिया। मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल जी के साथ। इसके बाद मैं दोबारा इंसर्ट सेल में जाता हूँ तो दोबारा उससे मैं पूछता हूँ तो वो कहता है शिफ्ट सेल राइट। अगर वो कहता है कि मैं इंसर्ट तो कर देता हूँ तो इस सेल को मैं कहाँ पे जो पहले से मौजूद है इसके साथ क्या करूँ, तो अगर हम शिफ्ट सेल राइट कर देंगे तो वो इन सेल्स को राइट की तरफ शिफ्ट कर देगा। इसी तरह ये एंटायर रो है, ये पूरी की पूरी रो है इंसर्ट कर देगा इसके अंदर। जैसे मैं करता हूँ इंसर्ट ओके करूँगा तो ये पूरी की पूरी रो इंसर्ट कर देगा, बाकी सारे का सारा डाटा नीचे ले जाएगा। मैं फिर कंट्रोल सी करके अंडू कर देता हूँ। इसी तरह इंसर्ट सेल के अंदर जो है हमारे पास एंटायर कॉलम है, एंटायर कॉलम के पूरे का पूरा कॉलम इंसर्ट कर देगा। जैसे मैं इसको करूँगा तो इसे बैक पे पूरे का पूरा एक कॉलम इंसर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास इंसर्ट की ऑप्शन है। हम यहाँ से अंदर जाके भी कॉलम्स और रोज इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर भी हम इंसर्ट शीट रो, यहाँ पे भी हम सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम है तो हम इसको भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद है इंसर्ट शीट। इंसर्ट शीट का काम क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चाहूँ तो यहाँ पर हमारे पास इसका शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट शीट करूँगा तो यहाँ पर एक और शीट इंसर्ट हो जाएगी, शीट 4। तो ये हमारे पास शीट भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नीचे है डिलीट टैब। डिलीट टैब का काम ये होता है कि ये सिंपली सेल्स को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इसमें आता हूँ तो डिलीट सेल करूँगा तो ये भी बिल्कुल इंसर्ट की तरह ही है, लेकिन वो इंसर्ट बॉक्स सेल बनाने के लिए है, ये सेल ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे इस वक्त ऑप्शन पे सिलेक्शन है शिफ्ट सेल अप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेल को मैं डिलीट कर रहा हूँ वो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह कौन सा सेल ले, तो वो मैं कहूँगा जो नीचे वाला सेल है वो इसकी जगह ले ले। तो ये नीचे वाला सेल इसकी जगह पर आ जाएगा। इस वक्त देखें 23 जो है वो इसको मैं डिलीट करूँगा और 34 जो है 23 की जगह ले लेगा। तो सिंपली ये इंसर्ट सेल का डिलीट सेल का काम है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ शिफ्ट सेल लेफ़्ट, तो लेफ़्ट वाला जो सेल है वो इसकी जगह ले लेंगे। इसके अलावा हमारे पास है एंटायर रो। अगर मैं पूरी की पूरी रो को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा तो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अगर मैं कॉलम करूँगा तो पूरे का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास डिलीट के अंदर हम इसके अंदर से भी जाके एंटायर रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, या इधर से भी डिलीट शीट रो या डिलीट शीट कॉलम कर सकते हैं, या पूरी की पूरी शीट को भी डिलीट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको। इनमें से हम पूरी की पूरी शीट को भी डिलीट कर सकते हैं। इस वक्त हम शीट 1 में है, जैसे मैं डिलीट करूँगा तो शीट 1 को डिलीट कर देगा।
सो इसके अलावा हमारे पास है फॉर्मेट का काम ये है, ये सेल्स की विड्थ और हाइट को एडजस्ट करता है। यहाँ पर देखिए मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ इस सेल की। ये देखिए हाइट किस तरह बढ़ाई जाती है या सेल की विड्थ किस तरह बढ़ाई जाती है। ये जब हम सेल के कॉर्नर पर आते हैं, ये जैसे ही मैं इधर आ रहा हूँ तो ये एरो चेंज हो रहा है। जैसे ही ये वाला एरो बनेगा हम इधर से पकड़ के इसको अप एंड डाउन करके इसकी लेंथ और विड्थ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर कॉलम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना तो सिंपली मैं यहाँ से आऊँगा इधर, जैसे ये एरो बनेगा तब मैं पकड़ के इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ अपने मुताबिक। इसके अलावा हम यहाँ से रो हाइट भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और ये इसकी हाइट कितनी है 15। मैं यहाँ पर 20 कर दूँगा, ओके करूँगा तो यहाँ पे देखें इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो इसकी बेसिक जो नॉर्मल हाइट है वो 15 है, तो हम 15 ही रहने देते हैं। इसके बाद इस सेल को आता हूँ मैं, इस सेल के अंदर आके रो के अंदर आके मैं ये कहता हूँ इसको ऑटो फिट रो हाइट। तो ये डाटा के मुताबिक ही अपनी हाइट को एडजस्ट कर लेगा, यानी कि हमारा डाटा जहाँ जहाँ तक जितना मोटा या थिक है उस हिसाब से अपनी विड्थ हाइट को भी कंट्रोल कर लेगा। तो ऑटो फिट रो हाइट करूँगा तो ये देखिए इसने पूरा कंप्रेस कर लिया अपने आप को डाटा के मुताबिक। इसके अलावा हमारे पास है कॉलम विड्थ को जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसमें ये 14 है, यानी कि ये इस वक्त इस सेल की विड्थ है जो मैंने इंक्रीज़ किया था। इसके अलावा जो सिंपल हमारा सेल होता है उसकी कॉलम विड्थ कितनी होती है 8.43। तो इसकी कितनी होती है 8.43 जो सेल की कॉलम की विड्थ होती है। इसके अलावा अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ ऑटो फिट में चला जाऊँगा मैं, या अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर मैं लिख भी सकता हूँ कितनी मुझे चाहिए, या मैं ऑटो फिट कॉलम फिट कर दूँगा तो ये डाटा को कंप्रेस करके बिल्कुल उसके साइज़ का अपना कॉलम बना लेगा। अगर मैं सारे के सारे डाटा को कंप्रेस करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली सारे को सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम फिट करूँगा तो ये हमारा डाटा को कंप्रेस करके डाटा के हिसाब से कंप्रेस हो जाएगा। और अगर मैं इसको सेंटर में करूँगा तो हमारा टेबल ज़रा यूनिक और खूबसूरत बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आता है हाइड एंड अनहाइड। मैं जिस रो या कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ मैं उसको हाइड भी कर सकता हूँ। मिसाल तौर पे मैं इन दोनों कॉलम्स को या इन दोनों रोज़ को मैं हाइड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसमें आऊँगा, हाइड में जाकर हाइड रोज़ कर लूँगा तो ये दोनों रोज़ मेरी हाइड हो जाएंगी। ये देखें आप 1 2 3 4 5 हाइड हो गई, 6 7 8 यहाँ पर ये हाइड हो गई। अब आप देखना चाहते हैं उनको दोबारा इसमें जाएं और अनहाइड रोज़ को क्लिक कर दें तो आपकी दोबारा अनहाइड हो जाएंगी। इसी तरह हम फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड में जाके कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, यहाँ तक कि हाइड शीट पूरी की पूरी शीट को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं शीट को हाइड करूँगा यहाँ से हमारे पास शीट 1 हाइड हो जाएगी, 4 2 और 3 रह जाएंगे यहाँ पर। तो ये सिंपली हम इसको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। रीनेम शीट है, शीट का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। इस वक्त शीट का नाम है शीट 1, आप रीनेम कर सकते हैं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मिसाल तौर पे लर्न लिख देता हूँ मैं, तो हमारा नाम इस वक्त शीट का नाम लर्न भी कहलाएगा। तो फॉर्मेट के अंदर हमारे पास मज़ीद है मूव एंड कॉपी शीट। हम इस शीट की कॉपीज़ भी बना सकते हैं। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि लर्न वाली शीट की मैं कॉपी बनाऊँ और इसको आके इसकी क्रिएट ए कॉपी भी एक्सेप्ट करूँगा, ओके करूँगा तो हमारे पास लर्न और लर्न टू शीट भी बन गई, बिल्कुल उसकी कॉपी। इसमें और इसमें अब बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं लर्न 2 में भी वही डाटा है, लर्न में भी वही डाटा, शीट 2 खाली, शीट 3 खाली, शीट 4 भी खाली, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है टैब कलर है, हम इसको कलर भी दे सकते हैं कोई। मैं जिस तरह से रेड देता हूँ तो ये देखें हमारे लर्न इस टैब को, इस शीट का टैब कलर जो है वो रेड में आ गया है। तो आप इसको कलरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट शीट, ब्लॉक शीट वगैरह जो है ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड।